नमस्कार दोस्तों, रीट के विद्यार्थियों, आपका कल एग्ज़ाम है, इसलिए अब हम जो गुरुजन है वो आपको टिप्स पे टिप्स दे रहे हैं। आप इनको काम में लेना, अमली जामा पहनाना इसको, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दूं मैं कि एक तो ये वीडियो लगाया था, आपने देख लिया होगा कि आपके जो कमेंट्स थे उसके आधार पे ये वीडियो तैयार किया था, और जो प्रवेश पत्र पे जो नियम लिखे हैं उनका एक्सप्लेन किया था। और उसके अलावा एक ये 21 बिंदु मैंने एक वीडियो लगाया था ध्यान रखने योग्य, तो आप दोनों ज़रूर देख लेना। और अब जो संजय पाल शुराण सर है उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से 15 बिंदु जो है वो लिख कर दिए हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि क्या चीज़ें आपको ख़ास ध्यान रखनी है। कुछ बातें इनमें नई हैं और निश्चित रूप से आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, ये बात तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि 26 तारीख के दिन भी प्रातःकाल एग्ज़ाम से पहले किसी प्रकार की अनावश्यक चर्चा, वाद विवाद नहीं करें कि पेपर आउट हो गया, पेपर बिक रहे हैं, फलाना इधर उधर। ऐसे उससे क्या है, माइंड डाइवर्ट होता है। दूसरी बात, जो सवाल आप सही कर ही नहीं सकते थे वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, यानी कि जो नहीं आ रहा था वो गलत हो गया। मगर जो सवाल आप सही कर सकते थे मगर आपने पढ़ने की वजह से या जल्दबाजी की वजह से अगर गलत कर दिया तो वो अपराध है। अपराध का मतलब फिर आपने मेहनत की, कितनी मेहनत से कोई सवाल मिलता है, पढ़ते हैं और फिर उसको आप गलत कर जाते हैं, या तो ओमार में गलत पढ़ दिया, या मान लो आपने गलत पढ़ा नहीं, पढ़ लिया गलत, सही नहीं पढ़ा, सत्य असत्य वगैरह, तो वो आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसका फिर नुकसान जो है वो फिर होता है बहुत ज़्यादा। पेपर का कौन सा पार्ट पहले करना है यह तो आपको स्वयं तय करना है, मगर मेरा विचार है, यहाँ संजय पाल सर कह रहे हैं कि मनोविज्ञान को करने से पहले आपको 30 या 60 प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान के प्रश्न थोड़े बड़े आएंगे, सोच विचार करने वाले आएंगे, तो उनमें थोड़ा माइंड खफेगा। तो पहले अगर आप भाषा प्रथम या सामाजिक या भाषा, दोनों भाषा ऐसा कुछ कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे कि चलो इतना हो गया। और फिर आप मनोविज्ञान में मान लो 30 मिनट या 30 मिनट तो एवरेज है ही हर पार्ट के लिए, 30-30 मिनट अगर अपन देखें 30 क्वेश्चन, तो 30 के अगर 40 भी लग जाएं तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, 150 मिनट और 150 प्रश्न है, अतः टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। और कोई भी सवाल जो है, चाहे वो गणित का हो या कितना ही कठिन हो कोई ऐसा, तो उसमें 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने दें, क्योंकि फिर एक अगर ज़्यादा सवाल टाइम ले गया ना तो दूसरों को फिर आपको बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा। सवाल जो सही तरह से पढ़ना और प्रश्न में जो पूछा गया है उसे सही तरीके से समझना भी एक कौशल है, ये चीज़ सबसे खास आप याद ध्यान रखना। और हम लोगों ने यस गुरु ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज चलाई थी रीट की, और जो 73 टेस्ट पेपर लिए थे, और फिर डाउनलोड के लिए आपको अलादीन का चिराग दिया है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक का मैटर है, सामाजिक का और मनोविज्ञान वगैरह। तो आपने हमारे प्रश्न कौशल को देखा होगा, किस प्रकार से सत्य है, सत्य नहीं है, लागू होते हैं, नहीं होते हैं, यानी ये इसीलिए है ताकि आपका अभ्यास हो जाए। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कई बार आ गया कोई क्वेश्चन, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उसमें है या नहीं है नहीं पढ़ते। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि अगर दो ऑप्शन विरोधाभासी, आप ध्यान रखें, दो ऑप्शन अगर विरोधाभासी है तो आप ये मान के चलो कि उन दोनों ऑप्शन में से ही उत्तर होगा, इसकी 99% संभावना है। जैसे उदाहरण के लिए विकास परिवर्तनशील है, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है विकास अपरिवर्तनशील है, बाकी दो में विकास की कोई विशेषताएं दे रखी है। तो अब ये विपरीत हो गया ना, उसका विलोम हो गया, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, तो निश्चित रूप से दोनों एक, ये दो, ये तो यानी कि इन दो के अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इन दो में से ही है एक चुनना है आपको। ऐसे मान लो अभिवर्ती का आ गया कि अभिवर्ती जन्मजात है या अभिवर्ती अर्जित है। अब बाकी जो दो ऑप्शन को अगर आप देखें और फिर इन दो पे आप आके डिसीजन ले लो कि इन दोनों में से ही है, तो क्या होगा कि आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन को हटा सकते हैं, क्योंकि दो विरोधाभासी तो होने से रहे, या तो ये है या फिर वो है। ऐसे ही जैसे अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो ये आप अगला बिंदु देखें कि प्रश्न के हर शब्द को रेस्पेक्ट देवें, मतलब हर शब्द को ध्यान से पढ़ें। इस दौरान क्वेश्चन के कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेवें, और ऐसा ही विकल्पों को पढ़ने के दौरान भी करें। कई बार जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि ताल छापर अभयारण्य कहाँ है, तो उसमें एक तो ऑप्शन है मान लो सुजानगढ़ और एक है चूरू, तो आपको वहाँ सुजानगढ़ करना है। कहने का मतलब जो नज़दीकतम ऑप्शन है ना वो करना है।
ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं कि मान लीजिए प्रश्न आया कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उसमें अंगुत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन में मान लीजिए आ गया कि आगम ग्रंथ, तीसरे में आ गया परिशिष्ट पर्वन और चौथे में आ गया भगवती सूत्र। तो अब आप क्या उत्तर करेंगे इसका? तो 16 महाजनपद का उल्लेख आपका रटा हुआ है अंगुत्तर निकाय और वो पहले ही ऑप्शन में है। अब आपने पहला देखा, टिक लगाया और बस फाइनल उसको लॉक कर दिया और ओमार में भर दिया मान लो। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में अंडरलाइन करना है कि पूछा है 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ। अब जैन का पूछ लिया तो जैन को अंडरलाइन करें, और भगवती सूत्र आपने पढ़ रखा है मगर वो तो बौद्ध ग्रंथ है, तो चौथा ऑप्शन है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। वहाँ तक आप पहुँचे ही नहीं और आप अंगुत्तर निकाय में अटक गए। तो इसलिए आपको ये खास ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, इस पर आप गौर करें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मित्रों जो क्या है कि नहीं पढ़ने की वजह से, जल्दबाजी की वजह से हर एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। तो प्रश्न एवं विकल्पों को पढ़ने में हड़बड़ी ना करें, ना ही जल्दबाजी करें, प्रश्न और विकल्प को पढ़ें। और जैसा मैंने पहले बता दिया था आपको कि ओमार में 30-30 क्वेश्चन जो है पेपर में करने के बाद में भरते जाएं। जो उत्तर आपको सही लगे तो उसी समय मोटे अक्षरों में ए या बी उस उत्तर के प्रश्न के आगे, या सी या डी, या फिर उस ऑप्शन को अंडरलाइन करना या उस पर हल्का सा टिक करना कर देवें, जिससे ओमार भरते समय गलती नहीं हो। क्योंकि नहीं तो फिर वापस चिंतन करना पड़ेगा आपको ओमार भरते समय। यदि ओमार शीट में गोला गलत भर गया है तो अब कुछ नहीं होगा, चाहे ब्लेड से करो, चाहे आप उसको नाखून से कुचलो। इसलिए आप उसको ये सोचो कि इसको छोड़ो और अगले सवाल के ऊपर फोकस करो। रोल नंबर का भी खास ख्याल रखना, चाहे आप सीट पे बैठना हो चाहे ओमार भरना हो। मुझे लगता है कि 30, 45 से 50 सवाल करने के बाद ओमार सीट भरनी चाहिए। यानी आप 30 का रख लो कि भाषा फर्स्ट की भर दी ओमार, मनोविज्ञान किया ओमार में भर दिए, ठीक है, भाषा सेकंड की भर दी, सामाजिक में भी आप 30-30 का रख लेना, विज्ञान गणित में रख लेना। इससे क्या होगा, आपके बर्डन कम होता जाएगा और एक जो प्रश्न पढ़ने से जो दिमाग थकता है उसमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। कुछ विद्यार्थी पूरा पेपर करने के बाद ओमार भरते हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है वो, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर 5-10 मिनट में हड़बड़ी में गलत भर दिए जाते हैं। और एक बार अगर सीरीज ही उकचुक हो गई ना तो दिक्कत ही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, नए विद्यार्थी, भाषा फर्स्ट करने के बाद भाषा सेकंड में आप सवाल नंबर 61 ढूंढना, क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि भाषा रिपीट है यहाँ। भाषा फर्स्ट में भी 7 मिलेगी, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर संस्कृत, फिर वो उर्दू वगैरह से। तो ऐसे ही फिर उन पन्नों को पलटने के बाद ये नहीं कि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी करते आप अंग्रेजी के उसी के लग गए, आपको छलांग लगाते हुए आगे वापस भाषा द्वितीय क्वेश्चन नंबर 61 उसको ढूंढ के और वहाँ से हल करना है, उसको ध्यान रखना। और ओमार भरते हैं तो थोड़ा ब्रेन को भी रिलैक्स मिल जाता है। यदि किसी सवाल में उलझ गए हैं तो उसे सबसे लास्ट में करें। ये नहीं कि उलझ गए और उसमें 5-10 मिनट लगा दिए फिर दिमाग ख़राब हो गया और जो आ रहे थे उनमें भी फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। कठिन सवाल में आप विलोपन तकनीक का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है तो आपको ये तो क्लियर है कि ये तो नहीं है तो उसको काट दो, बचे 3, एक और काटने का प्रयास करो। तो इस तरह से उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करो और जवाब से संबंधित कोई क्लू मिल जाए। कई बार प्रश्न बड़ा होता है मगर ऑप्शन देख के उत्तर आ जाता है, कई बार ऑप्शन नहीं आते मगर उनको आप एलिमिनेट करते हैं तो आइडिया आपको लग जाता है। इसे यदि सवाल एकदम नहीं आ रहा है तो सबसे बड़े विकल्प को चुनें, शायद वह उत्तर हो जाए। ये तो एक तुक्का लगाने का एक परंपरागत तरीका है। कठिन सवाल को हल करने की जिद नहीं करें बल्कि उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। ये नहीं कि आप सोचें कि बस ये तो करना ही है। कोई विशेषकर गणित के मामले में ऐसा आ जाता है कई बार, गणित रीजनिंग में, तो आपको ये नहीं कि वहाँ पर अड़ जाओ, तो उसको नमस्ते करते हुए जैसा भी उसको कर करा के और आगे बढ़ जाओ। पेपर बहुत सरल है या कठिन है तो ये आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तय नहीं करना है। आप घबराएं नहीं, आप अपना सर्वोत्तम देने का भरसक जो है वो प्रयास करें, कोशिश करें। आपका नियंत्रण केवल ओमार शीट भरने तक है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको कामयाबी प्रदान करें, आपका जो लक्ष्य है वो आपको हासिल हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं मुकेश कुमार ढाका और संजय पाल शिवराण सर दोनों हम जो है आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।